नमस्कार दोस्तों कुछ लोग अपनी गलती की वजह से अपनी जान तक गंवा देते हैं। आज हम आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूँ जिसे सुनने के बाद आपकी रूह तक कांप जाएगी। तो चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं इस कहानी की ओर। गांव के किनारे एक बसे जंगल के बारे में पुरानी कहानियाँ थी। कहते हैं कि वहाँ रात को अजीब अजीब सी आवाज़ें आती है और जो भी वहाँ रात बिताने के लिए जाता था वो वापस लौट कर नहीं आता। गांव वालों ने उस जंगल को भूतों का जंगल नाम दिया था। लेकिन एक दिन शहर से आए 3 दोस्त रवि, मोहित और शुभम गांव में घूमने के लिए आए हुए थे और उन्होंने गांव वालों से उस जंगल की कहानी सुनी थी। और रवि ने हंसते हुए कहा कि ये सब पुरानी जमाने की बातें हैं, क्योंकि भूत प्रेत कुछ नहीं होते। और मोहित और शुभम भी उसकी बात पर सहमत थे और उन्होंने तय किया था कि वे आज रात उस जंगल में जाकर सच्चाई का पता लगाएंगे। लेकिन गांव के बुजुर्गों ने उन्हें रोकने की कोशिश की थी, लेकिन उन्होंने किसी की न सुनी। और रात का समय था, चांदनी धुंधली सी थी और चारों तरफ अजीब सा सन्नाटा फैला हुआ था। और तीनों दोस्त टॉर्च और कैमरा लेकर जंगल में घुस गए। शुरुआती में तो सब कुछ साधारण सा लग रहा था, लेकिन रवि मस्ती के मूड में था और जानबूझकर डरावनी सी आवाज़ निकाल रहा था। लेकिन थोड़ी ही देर बाद वहाँ हवा में अजीब सी ठंड फैलने लगी और शुभम ने महसूस किया कि किसी ने उसके कंधे पर हाथ रख दिया है। लेकिन उसने पलट कर देखा तो वहाँ कोई भी नहीं था। तो इस पर रवि ने कहा कि क्या हुआ? तो शुभम ने रवि की बात सुनकर कहा कि कुछ नहीं यार, मुझे लगता है कि मुझे वहम हो गया है। और इसी पर आगे बढ़ते हुए उन्हें एक पुराना खंडर नजर आया और खंडर के अंदर एक पुरानी मूर्ति थी और चारों तरफ बिखरे हुए हड्डियों के टुकड़े थे। लेकिन मोहित ने मजाक मजाक में कहा कि शायद ये भूतों का मंदिर है। लेकिन जैसे ही उसने ये सब कहा ही था, तभी अचानक हवा तेज हो गई और पेड़ों के पत्ते जोर जोर से हिलने लगे। और तीनों ने देखा कि खंडर के अंदर एक परछाई हिल रही थी। लेकिन शुभम ने यह सब देखते हुए कहा कि यहाँ से चलते हैं दोस्तों। और इस पर रवि ने हंसते हुए कहा कि अरे ये सब हवा का खेल है यार। लेकिन उसकी आवाज में भी थोड़ा डर सा झलक रहा था। और तभी अचानक खंडर के अंदर से जोर से किसी के हंसने की आवाज सुनाई दी। और उस आवाज को सुनकर तीनों दोस्तों के रोंगटे खड़े हो गए, क्योंकि उन्होंने देखा कि एक सफेद साड़ी में लिपटी हुई औरत खंडर के अंदर से बाहर आ रही थी। और उसका चेहरा डरावना था और ऊपर से उसकी लाल चमकती आंखें दिखाई दे रही थी। और ये सब देखते हुए मोहित के हाथ से टॉर्च नीचे गिर गई और तीनों दोस्त वहां से दौड़ने की कोशिश करने लगे। लेकिन उनके पैर जैसे जम से गए थे और वह औरत धीरे धीरे उनके पास आ रही थी। और इसी को देखते हुए रवि ने कांपती हुई आवाज में कहा कि कौन हो तुम? तो उस औरत ने कहा कि ये मेरा जंगल है, जो भी यहाँ आता है वो कभी वापस नहीं लौटता। और तभी अचानक चारों ओर से परछाइयाँ निकलने लगी और उन परछाइयों की आंखों में खून की प्यास झलक रही थी। तीनों दोस्त जान बचाने के लिए वहाँ से भागना शुरू कर दिया और भागते भागते वे जंगल के बीचों बीच पहुँच गए, जहाँ उन्हें एक पुराना कुआं दिखाई दिया। लेकिन कुएं के पास एक बोर्ड लगा हुआ था जिस पर लिखा हुआ था
यहाँ रुकने वालों को मुक्ति नहीं मिलती। और ये सब देखते हुए जैसे वे कुएं के पास पहुंचे, तभी अचानक शुभम का पैर फिसल गया और वह कुएं के अंदर गिर गया। लेकिन रवि और मोहित ने उसे बचाने की बहुत कोशिश की, पर कुएं से किसी ने शुभम को खींच लिया था और उसकी चीखें पूरे जंगल में गूंज उठी और फिर सब शांत हो गया। और इसी को देखते हुए रवि और मोहित वहां से भागने लगे और भागते भागते जंगल के बाहर पहुंचे। लेकिन जैसे ही उन्होंने राहत की सांस ली तो और वे दोनों एक बार फिर से उसी खंडर के पास आ गए थे। और इसी पर मोहित ने घबराते हुए कहा कि दोस्त, ये कैसे हो सकता है? तो इसी पर रवि ने कांपते हुई आवाज में कहा कि लगता है हम यहाँ फंस गए हैं। और तभी अचानक वे दोनों जमीन में धंसने लगे और चारों तरफ भूतों की आवाजें आने लगी। उन आवाजों में हंसी, चीखें और रहस्यमय मंत्र सुनाई दे रहे थे। और सुबह होते ही गांव वालों ने देखा कि जंगल के पास किसी के चीखने की आवाजें आ रही थी। और जब वह जंगल के अंदर गए तो उन्होंने देखा कि रवि, मोहित और शुभम का कोई भी नामो निशान नहीं है। और कहते हैं कि उस दिन के बाद उस जंगल में जाने की किसी की हिम्मत नहीं हुई। लेकिन रात होते ही वहाँ से 3 अलग अलग आवाजें आती है, जैसे कि किसी की हंसी, किसी की चीख और किसी की मदद मांगने की पुकार। और गांव वाले अब भी कहते हैं कि जो भी उस जंगल में गया है उसने अपनी जिंदगी का सबसे भयानक अंत देखा है। और वो जंगल आज भी भूतों का जंगल कहलाता है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको यह कहानी पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा दें, जिससे कि हमारे नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहे। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं आगे ऐसी ही रोमांचिक भरी कहानी में। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।